नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश चौरसिया टेक्निकल ग्रुप में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग का यूज़। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, इसका कब यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इस फीचर की विशेषता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये आपके सामने एप्लीकेशन खुला है। इस एप्लीकेशन में हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, टेक्स्ट जो आप ऑफिस वर्ड में जो वर्क करते हैं उसमें दो थीम्स पे किया जाता है। एक तो होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट जो कुछ भी आप टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, ये होता है टेक्स्ट। जो भी इमेज आप इसमें इंसर्ट करते हैं, वो चाहे पीएनजी फाइल हो या इमेज फाइल हो, जेपीजी फाइल हो, उस ऑब्जेक्ट को, उस पिक्चर को आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर कहाँ पे मैनेज करेंगे, किस स्थान पर सेट करेंगे, यह चीज़ या इस चीज़ को सेटल करने के लिए हम टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आपके सामने ये खुला हुआ है वर्ड। इस वर्ड में हम ऑब्जेक्ट पहले इंसर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इट मीन्स कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है पिक्चर, मैंने इंसर्ट किया, इसको मैंने छोटा कर लिया, ये छोटा हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए, टेक्स्ट रैपिंग आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेक्स्ट रैपिंग आपके फॉर्मेट मेन्यू में होता है। जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, देखिए मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। इस फॉर्मेट टैब में टेक्स्ट टाइपिंग विकल्प यहाँ पे है। देखिए इसके पहले आपके पास न तो फॉर्मेट टैब है, न तो कहीं टेक्स्ट टाइपिंग दिख रहा है। किसी भी टैब में खोज डालेंगे नहीं मिलेगा। तो ये आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही आपके सामने टेक्स्ट टाइपिंग आ जाता है। ये है टेक्स्ट टाइपिंग। इस टेक्स्ट टाइपिंग में जैसा कि आपके सामने ये विकल्प दिया हुआ है, इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, थ्रो, मोर लेआउट ऑप्शन। तो मोर लेआउट ऑप्शन में जा कर के आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। यही सारा ऑप्शन उसमें भी दिखता है। देखिए आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारा ऑप्शन है। तो मोर लेआउट ऑप्शन में ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये सारा ऑप्शन है। तो इन्हीं को हम बारी बारी आपको बताने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आप कैसे इसको हम यूज करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके पेज डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ टेक्स्ट है। इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, देखिए। ये सर्वप्रथम मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आते हैं टेक्स्ट टाइपिंग विकल्प पे, स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और बता दें, टेक्स्ट टाइपिंग ऑप्शन आपके फॉर्मेट टैब में ही मिलेगा। तो ये आते हैं स्क्वायर विकल्प पे। स्क्वायर विकल्प में जो ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये टेक्स्ट जो होता है वो चारों साइड में आ जाता है और एज ए स्क्वायर वे में। देखिए इस प्रकार से ये है स्क्वायर ऑप्शन का यूज़। टेक्स्ट टाइपिंग में स्क्वायर ऑप्शन का यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट। आगे आते हैं टाइट। टाइट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और चिपक जाता है, पास पास में आ जाता है। जब भी आप किसी पीएनजी फाइल का यूज़ करते हैं, तो पीएनजी फाइल में जैसे मान लीजिए ये बैकग्राउंड, चूँकि यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो जैसे ऑब्जेक्ट रहता है उस हिसाब से ये टाइट विकल्प का यूज़ होता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट आपका पीछे हो जाता है, टेक्स्ट ऊपर हो जाते हैं। ये होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट विकल्प का यूज़। अगला है बिहाइंड टेक्स्ट। इससे पहले मैंने आपको बताया था बिहाइंड टेक्स्ट। अब आते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर हो जाता है, टेक्स्ट पीछे हो जाता है। देखिए ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। इसके पहले जो मैंने बताया था वो बिहाइंड टेक्स्ट है। देखिए बिहाइंड टेक्स्ट का यूज़ करके ये होता है। टॉप एंड बॉटम का यूज़ करने पर ये लेटर जो होते हैं, आपके टेक्स्ट होते हैं ऊपर नीचे, ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट आपका बीचों बीच हो जाता है। टॉप एंड बॉटम, देखिए ये है टॉप एंड बॉटम। ये देखिए इस प्रकार से टॉप एंड बॉटम यूज़। अब मैं थ्रो ऑप्शन का यूज़ बताऊँगा। थ्रो ऑप्शन का यूज़ करने से ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी अपने हिसाब से खिसका के रख सकते हैं। ये है थ्रो ऑप्शन का यूज़। एडिट रैप पॉइंट्स
पे जाएंगे तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को जहाँ भी आप लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसको हम ऐसे खिसका लेते हैं। ये इस प्रकार से देखिए, ये थ्रो ऑप्शन का यूज़ है, एडिट ट्रैप पॉइंट्स ऑप्शन का यूज़ है। एडिट ट्रैप पॉइंट ऑप्शन का यूज़ करके तो इस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए ये कर सकते हैं। देखिए ये पुनः हम फिर उसी विकल्प का यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम और थ्रो, इस प्रकार से। हाँ, एक ऑप्शन का यूज़ आप अभी भी कंफ्यूज होंगे, टाइट विकल्प का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट लिए करते हैं जिसके लिए बैकग्राउंड न हो। बैकग्राउंड न होने पर उस ऑब्जेक्ट की क्लियर स्थिति पता चल जाती है कि वह टाइट विकल्प का यूज़ हुआ है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम इसमें एक कोई शेप, इस टाइप का शेप, मान लीजिए इस टाइप का शेप इंसर्ट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको रहने देते हैं इसी। यहाँ पे मान लीजिए कोई कलर हम फिल कर देते हैं जैसे ये है। अब हम टाइट विकल्प का, ये हम फॉर्मेट में टेक्स्ट टाइपिंग में टाइट विकल्प का यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये इस प्रकार से इसे चारों ओर या यहाँ पे चिपक गया इस तरीके से। तो ये होता है, आप टाइट विकल्प का यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। टेक्स्ट को किस प्रकार से मैनेज करें, किस प्रकार से रखें, यह आपके वर्ड डॉक्यूमेंट की विशेषता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।